रसोई बना ससुराल। अरे बहू कचौरिया लाई सासू माँ। दीपा कचौरिया लेकर अपनी सास को परोसने आती है। उतना मज़ा नहीं आया आज कचौरिया खाने में। कुरकुरापन जरा कम है, नहीं लीला? तो क्या खस्ता कचौरिया बनाती थी। चटनी में भी वो बात नहीं है। बचपन में तुम क्या टेस्टी चटनी बनाती थी मम्मी। स्वादिष्ट होगी भी कैसे, ये आजकल की बहुएं मेरी परतर करेगी क्या। सिलबट्टे पर पीस पीस कर तो मैं चटनी बनाती थी, और इनका क्या, एक बटन दबाओ और चटनी तैयार। ऐसे में कहाँ से आएगा स्वाद। जा दीपा, लहसुन की चटनी बना कर ला और पूरिया जरा खस्ती तैयार कर। बेचारी दीपा दोबारा से रसोई में कचौरियाँ तलने चली जाती है। सभी नाश्ता कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने खाने की थाली लेकर दीपा हॉल में टीवी चलाकर बैठ जाती है। भाभी, आई एम बैक होम, सरप्राइज। अरे दीपा दीदी, आपको कॉलेज से छुट्टी मिल गई? अरे मेरी बेटी आ गई तू। लाडो बैठ। दीपा जा नेहा के लिए शरबत बना कर ला। माँ जी, लेकिन मैं खा रही हूँ। अरे तो कौन सा तेरी कोई थाली खींच रहा है। बेचारी नेहा इतनी धूप से आई है। हम तो एक पैर रसोई में रखते थे और एक पैर से पूरे घर का चक्कर लगाते थे। अपना नाश्ता छोड़कर दीपा फिर से रसोई में जाकर काम पर लग जाती है। भाभी, शरबत ला ही रहे हो तो स्नैक्स भी साथ में लेकर आना। नूडल्स बना दे बहू, बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है माँ जी। नूडल्स बन रहे तो थोड़ा ज्यादा ही बना देना, मैं भी खा लूंगा। दोपहर के 1 बज जाते हैं और बेचारी दीपा की नाश्ते की आधी खाई हुई थाली ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती है। अपनी ननद को स्नैक्स और ड्रिंक्स देकर जैसे ही दीपा फिर से थाली से एक कोर उठाती है कि ससुर जी वहाँ आ जाते हैं। ओहो, तू खा रही है। खा ले बहू। आज दोपहर का खाना जल्दी बना लिया क्या तूने? मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है बाबूजी। अरे 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 अरे, खा ले बहू। मैं तो बस कह रहा था कि नाश्ता ज़रा भारी हो गया था, तो ज़्यादा कुछ मत बनाना। चावल तड़का और एक आलू की सब्ज़ी बना लेना। आज तो इतने दिनों बाद तुम्हारी बेटी आई है और आज ही हल्का खाना। नहीं 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 बहू, अपने ससुर जी के हिसाब से उनके लिए अलग जो बनाना हो बना देना। बाकी हम सब नेहा की पसंद का खाना ही खाएंगे। बेचारी दीपा को ढंग से नाश्ता भी नसीब नहीं होता। कभी कोई तो कभी कोई अपनी फरमाइश लेकर उसके पास आ जाया करता। दोपहर के वक्त सभी खाने पर बैठे हुए होते हैं। इसे कहते हैं संडे, मजा आ गया खाकर। तभी करण का फोन बजता है। और भाई कैसा है तू? अरे मस्त हूँ, तेरी भाभी के हाथ के बने छोले भटूरे खा रहा हूँ। तो हमें भी खिला कभी। बस इतनी सी बात। अरे बिल्कुल, रात को सभी दोस्त यार मेरे ही घर आ जाओ खाने। दीपा, रात को 8-10 दोस्तों के लिए भी खाना बना लेना। अरे ले, मैं तो बताना ही भूल गई। कल तेरी बुआ भी आ रही है करण। तो दीपा, अपनी बुआ सास को खुश करने की जिम्मेदारी तेरी। पर माँ जी, उन्हें तो बहुत साफ सफाई की आदत है ना। इसीलिए तो वो बेचारी होटल में रुकने वाली थी। मैंने बोला यहाँ आ जाइए, दीपा पूरी रसोई धो धो कर खाना बना देगी। दीपा के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। वो सीधा रसोई में जाकर चूल्हे के बगल में ही बैठ जाती है। 10 लोगों का खाना बनाना मजाक है क्या? मैं भी इंसान हूँ, कैसे लोग हैं ये? दीपा ये, दीपा वो, अपनी ही बहुत हुआ। अगर सबके होश ठिकाने ना लगाए मैंने, तो मैं भी दीपा नहीं। दीपा किसी से कुछ नहीं कहती। एक बहुत बड़ा सा पतीला एक रसोई से मंगवा कर हॉल में उसी में आटा गूंथना शुरू कर देती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। ये इतने बड़े बर्तन में तुम क्यों आटा गूंथ रही हो दीपा? कोई पूरे गांव के लिए खाना थोड़ी ना बनाना है। क्या पता जी, कल को वो नौबत भी आ जाए। आदत डाल रही हूँ बस। वैसे दीदी, आपको अपने फ्रेंड्स को बुलाना हो या ससुर जी को किसी को इनवाइट करना हो तो कर लीजिए ना। हाँ, जिसे क्या हो गया, इतनी बहकी बातें क्यों कर रही है? दीपा करण के दोस्तों के लिए खाना तैयार कर लेती है रात के वक्त। भाभी, हम आ गए आपके हाथ का बना खाना खाने के लिए। एकदम टाइम पर आए हो। आओ आओ, बैठो बैठो, खाना तैयार ही है। जाओ दीपा, खाना ले आओ और परोस दो। दीपा बड़े बड़े बर्तनों को 2 लोगों से उठवाकर बाहर डाइनिंग टेबल तक लाती है। ये तो शादी ब्याह में यूज़ होने वाले बर्तन है ना,
इतने बड़े बर्तन में खाना बनाया भाभी आपने, और इतना सारा खाना। किसी के लिए कम नहीं पड़ना चाहिए ना विवेक जी। खाइए खाइए, मन भर कर खाइए आप लोग। करण के दोस्त बहुत शर्मिंदा होते हैं और बाकी सब घरवाले को दीपा के ऐसे बर्ताव की आदत नहीं थी। कभी कुछ ना कहने वाली दीपा आज फॉर्म में थी। बहू ने तो हद कर दी। अरे हम लोग इंसान है कि दानव, इतना खाना। सभी खाकर उठ ही रहे होते हैं कि तभी, बेड यहाँ नहीं, किचन में लगा दीजिए भैया। जी मैडम। सभी के सामने 2 नौकर बेड को दीपा के बेडरूम से उठाकर किचन में ले जाते हैं और दीपा अपने हाथों में तकिया चद्दर लिए रसोई में चली जाती है। भाभी आप रसोई में सोती हैं? वही समझिए विवेक जी। हम लोग चलते हैं भाई, मामला गड़बड़ लगता है। दीपा रसोई में भी फैन, कूलर, बेड सब कुछ अरेंज कर लेती है। किसी को कुछ चाहिए हो तो हॉल में पड़े बर्तनों में झांक ले। 10 दिन तक भी खाओ तो खाना कम ना पड़े, इतना बनाया है। अरे दीपा ये सब क्या है? तभी बेल की आवाज़ आती है। पवन दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर बुआ जी होती हैं। दीदी अब तो सुबह आने वाली थी ना। हाँ हाँ, तो क्या वापस चली जाऊं? ट्रेन बिफोर टाइम थी। मैं तो तुम लोगों के आँख का काटा हूँ। अरे दीदी तुम भी ना, आओ आओ आओ, अंदर आओ। बुआ जी घर पर आती है और पहली नज़र में रसोई में लगे बिस्तर पर बैठी दीपा को देखकर चौंक जाती है। आइए आइए बुआ जी, चाय बनाऊं? अरे ओ नहीं 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 नहीं, पहले नहा लेती हूँ। दीपा अपने बेड के नीचे से बाल्टी और मग निकालती है। नहा लेती हूँ बुआ जी, आपके काम में ज़रा भी भूल नहीं होगी। बिल्कुल साफ सुथरा काम। तो यही नहाएगी क्या? हाँ बुआ जी, माँ जी कहती है उनका एक पैर रसोई में होता था तो दूसरा पूरा घर पर, तो मैंने तो अपना पूरा घर रसोई में ही बना लिया। नहाने जाओ, सोने जाओ, इतना भी टाइम क्यों वेस्ट करूं? 22 घंटे तो यहीं रहती हूँ, तो सोचा सो भी यहीं लूँ। दीपा की बात सुनकर सभी को एहसास हो जाता है कि दीपा के साथ क्या हो रहा था। जाने अनजाने में दीपा का जीवन बस रसोई ही बन चुका था। लीला, जरा शर्म नहीं आई तुझे बहू पर इतना बोझ डालते हुए? खुद तो कभी काम नहीं करती थी तू, और करण तो थोड़ी मदद नहीं कर सकता था क्या बहू की? मैंने न जाने तुमसे कितने ही वादे किए थे, पर शादी के बाद तुम्हें कुछ ना दे सका, और दिया तो बस इतना सारा काम। आई एम सॉरी दीपा। मैं भी समझ गई बहू, अब हम सब भी तेरा हाथ बटाया करेंगे। सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दीपा का ससुराल अब रसोई से बाहर आ जाता है।